अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है घाट वाली बिल्ली। इस कहानी को लिखा है अंबिका राव ने और इस कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया है मोहम्मद काजिम ने। ये किताब आपको मगरिबी घाट के जंगलों में ले जाएगी। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की मशहूर कर देने वाली एक जंगली बिल्ली की तलाश की दिलचस्प कहानी, जिसमें वो बेशुमार जंगली मखलूक़ात से मिलता है। ये दिलचस्प कहानी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात से माकूज़ है। इस कहानी की तस्वीर इतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी कि ये कहानी। आइए आप भी चलिए इस बिल्ली की तलाश में। तो बच्चों, ये कहानी मगरिबी घाट के जंगलों में एक फ़ोटोग्राफ़र, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र, यानी ऐसा फ़ोटोग्राफ़र जो जंगलात में घूम फिर कर मुख्तलिफ़ जानदारों की तस्वीर खींचता है, उस फ़ोटोग्राफ़र की जंगली बिल्ली को तलाश करने की ये कहानी पेश की गई है। इस कहानी में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए हम भी शामिल होते हैं उस वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र के साथ उस बिल्ली की तलाश में। ये कहानी उस अंकल की है जिनका नाम सैंडी था। इन्हें अपने कैमरे से बहुत प्यार था। वो हमेशा इसे अपने साथ ही रखते थे। चलिए इनकी पिछली ज़िंदगी में चलते हैं। इनकी ज़िंदगी के इस दौर में जब वो छोटे से थे, वो अपने दोस्तों की तरह कभी खूबसूरत और दिलकश खिलौनों के ख्वाब नहीं देखते थे। ये कहानी बच्चों सैंडी नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र की है जिनको अपने कैमरे से बहुत प्यार था और वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखते हैं। वो बचपन में अपने दोस्तों की तरह खूबसूरत खिलौने के ख्वाब नहीं देखते थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और ही था। वो हमेशा उन किताबों में गुम रहते जो अलग अलग जादुई मखलूक के बारे में होती थी। क्लास में भी अपने उस्ताद के लेक्चर पर तवज्जो नहीं देते थे। वक्त गुजरता गया और अंकल सैंडी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए, जबकि इनके दोस्त डॉक्टर, इंजीनियर, डांस डायरेक्टर बन गए थे। अंकल सैंडी ऐसी किताबें पढ़ते थे जिसमें मुख्तलिफ मखलूक़ात के बारे में मालूमात दी गई हो और क्लास में भी उनकी तवज्जो नहीं होती थी। इस तरह से वक्त गुजरता गया और अंकल सैंडी एक फ़ोटोग्राफ़र बन गए और ऐसे फ़ोटोग्राफ़र बन गए जो यानी कि जंगली जानवरों की तस्वीरें खींचने वाले वो फ़ोटोग्राफ़र बन गए। उनके तमाम दोस्त, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डांस डायरेक्टर बन गया, लेकिन वो एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बन गए। अंकल सैंडी को बड़े दफ्तरों में काम करना पसंद नहीं था। इन्हें सांप, घड़ियाल और कछुए की तस्वीरें खींचने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपने दोस्तों और घर वालों से दूर रहेंगे और उन्होंने इसी बेफिक्री के आलम में जंगल का रुख किया। मगरिबी घाट के पहले मारके पर ही इनकी मुठभेड़ एक अजीब व गरीब बिल्ली से हुई। अंकल सैंडी अभी तजुर्बे के दौर से ही गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि बतौर सबूत एक तस्वीर खींच लूं। अंकल सैंडी को दफ्तरों में काम करना पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें सांप और मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें खींचने में मज़ा आता था। इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो अपने दोस्तों और घर वालों से दूर रहते थे और उन्होंने इसी आलम में जंगल की तरफ अपना रुख कर लिया और मगरिबी घाट की तरफ वो चल दिए। उनके पहले ही मिशन में उनकी मुठभेड़, उनका सामना एक अजीब व गरीब बिल्ली से हो जाता है। अंकल सैंडी सोचते हैं कि इस बिल्ली की एक तस्वीर बतौर सबूत खींच ली जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मगरिबी घाट पर दोबारा जाएंगे। हालांकि बिल्ली की तलाश में पुरपेंच रास्तों से गुजरना पड़ता है। उस बिल्ली की तलाश में उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मगरिबी घाट में दोबारा जाएंगे और मगरिबी घाट के जो पेचदार रास्ते हैं उन रास्तों से गुजरकर वो बिल्ली की तलाश करेंगे। घाट पर बिल्ली, इनका इरादा था कि वो पूरे रास्ते जानवरों से बातें करेंगे, उस बिल्ली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका रंग मटमैला था। उन्होंने घाट के निचले हिस्से से अपना सफर शुरू किया।
गर्मी का दिन था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। अंकल सैंडी को टोप की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा गड्ढा तलाश किया जाए जहां पानी भरा हो। उन्होंने मन ही मन में सोचा। इन्हें मालूम था कि ऐसी जगहों पर जानवरों का सुराग मिलता है। पता है वहां इन्हें कौन मिला? बिल्लियों का सरदार यानी जनाब शेर। ओ जंगल के राजा शेर। उन्होंने शेर को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आपने उस बिल्ली को देखा है जो नरम, लंबी और मेरे टोप के रंग की है? शेर के पास कहने को कुछ नहीं था। वो दहाड़ा और दूसरी जानिब देखने लगा। ओह, वो आसपास ही होगी, उन्होंने सोचा। वो बारिश की फुहार से पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश की बूंदों के साथ दीमकों का एक झुंड आया। अफसोस कि चींटियों ने देखते ही इन्हें अपना खुराक बना लिया। मगरिबी घाट में बारिश झरनों के मानिंद होती है। झरने नदियां बन जाते हैं और उस तरह सभी के लिए वहां पानी दस्तयाब हो जाता है। अगर हमें पानी चाहिए तो यकीनी तौर पर मगरिबी घाट को महफूज रखना होगा। इसके बाद अंकल सैंडी के सामने जो मंजर था उसे देखकर वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि हाथियों का एक झुंड तालाब में नहा रहा है। हाथियों के झुंड बारिश की पहली फुहार का मजा ले रहा था। उनमें से कुछ खुश होकर अपने पैरों से हरी घास को मसल रहे थे तो कुछ अपनी ताकत का मुजाहिरा करने में मसरूफ थे। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अंकल सैंडी ने अपना टोप लहराते हुए आवाज़ लगाई। क्या आप लोगों ने एक बड़ी मटमैली बिल्ली को देखा है? नहीं नहीं नहीं, सब ने एक साथ जवाब दिया। हमने उसे नहीं देखा। आप हमारा यकीन करें। कुछ ही देर में अंकल सैंडी ने खुद को बारिशों वाले जंगल में पाया। ये मगरिबी घाट की दूसरी सतह है। वो मन ही मन बड़बड़ाए। भूं भूं, घने जंगलों से अचानक भौंकने की आवाज आई। ऐसा लगता है ये एक भौंकने वाली हिरन है। इसका मतलब है कि आगे कोई खतरा नहीं है। ऊपर घने दरख्तों के बीच एक पेड़ पर शेर की तरह दिखाई देने वाला एक वहशी लंगूर बड़े चाव से कटहल खा रहा था। इन्हें मालूम था कि ये शेर की तरह का दुम रखने वाला एक बंदर है। उन्होंने उसे जानवरों की इंसाइक्लोपीडिया में देखा था। क्या तुम मटमैली बिल्ली को तलाश करने में मेरी मदद करोगे? अंकल सैंडी ने पूछा। ठीक है, खाने में मसरूफ लंगूर ने कहा। उस लंबे दरख्तों के दरमियान से होते हुए सीधे जाएं और उस वक्त तक चलते रहें जब तक शहद की मक्खी का एक बड़ा छत्ता नजर आ जाए। उसी पेड़ के नीचे एक मेंढक रहता है। वो सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए जमीन में छुपा होता है। मुझे बताया गया है कि वो बहुत चालाक मेंढक है। जंगल के बारे में वो पूरी जानकारी रखता है। मेंढक के इस गौल को देखने के लिए अंकल सैंडी बेचैन हो गए। वो लंगूर का शुक्रिया अदा किए बगैर ही वहां से चल पड़े। अंकल सैंडी पेड़ों के दरमियान से शाखों को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी दरमियान उन्हें एक लंबा दरख्त दिखाई दिया। उसी दरख्त पर शहद की मक्खी का एक बड़ा छत्ता नजर आया। ये छत्ता शहद से इस कदर लदा था कि कभी भी गिर सकता था। टर टर टर, एक मेंढक बोला। लेकिन अंकल सैंडी को उस धुंध के में मेंढक कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो आप हैं वो शख्स जो उस बिल्ली की तलाश में निकले हैं? मैंने आपके बारे में चमगादड़ से सुना है, अंकल सैंडी ने कहा। बराए करम मुझे बताओ कि वो है कहाँ। अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें एक निहायत खूबसूरत गैर मुल्की फूल सोसन दूंगा।
मेंढक का रंग बैंगनी था। वो हिंदुस्तान में पाए जाने वाले मेंढकों से बिल्कुल मुनफरिद था। इसे नास्का बट्रॉक्स कहा जाता है। मेंढक ने उनसे कहा, आप एक कबायली आदमी से मिले, इसे मालूम है कि वो बिल्ली कहाँ रहती है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अंकल सैंडी ने सर हिलाया। वो अब भी हैरत ज़दा थे क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक गैर मामूली मेंढक को देखा था। एक बार फिर वो घने जंगल की जानिब चल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि पेड़ पौधे तेजी से कम हो रहे हैं, लोग जंगल काट रहे हैं। उन्होंने सोचा, लकड़ी के सामान की महंगाई कम करने की गर्ज से, जिसके बायस गरीब जानवरों की आरामगाह खत्म हो रही है। हम जानते हैं कि जंगल ही इनका घर है, वैसे ही जैसे शहरों में हमारे मकान हैं। इस सिलसिले में हुकूमत के इक़दाम भी मायूस कुन हैं। अंकल सैंडी के पास खामोशी से दुआएं करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। ऐ खुदा, बराए करम इन जंगलों की हिफाजत फरमा, इनकी हिफाजत फरमा ताकि इनमें रहने वाले जानवर सुकून से रह सकें। वो दुआएं करते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने ऊंचाई पर सरसब्ज वादी का इंतज़ार कर रही थी। ये वही वादी थी जहां मटमैली बिल्ली छुपी हुई थी। ये वादी मगरिबी घाट से दूर थी। यहाँ की घास इतनी सरसब्ज थी कि अंकल सैंडी वहीं बैठ गए। वो खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत वादी को टकटकी बांध कर देखने लगे। वो सोचने लगे कि ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। अचानक इनकी पीठ पर किसी ने थपकी दी। वो फौरन मुड़े और देखा कि एक सियाह फाम शख्स इनके पीछे खड़ा है। कौन हो तुम? अंकल सैंडी ने पूछा। मैं एक कबायली हूँ जो यहाँ बहुत इत्मीनान से रह रहा है। आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया है, हो सके तो आप जवाब दें। मुझे वो बिल्ली कहाँ मिलेगी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? मैंने अब तक इसे सिर्फ एक बार देखा है। कहीं आप पोग्यान के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? इसने पूछा। अंकल सैंडी को इसकी बात समझ में नहीं आई। वो बिल्ली जो अपनी झलक दिखाकर कहीं गुम हो गई है, कहीं आप इस फरेबी बिल्ली की तो बात नहीं कर रहे हैं जो चक्कर में डाल देती है? हाँ हाँ, वही। अंकल सैंडी ने इस बात पर सर हिला कर कहा। वो शख्स इतना खुश हुआ कि मस्ती में गुनगुनाने लगा। आहा! कबायली आदमी ने पहाड़ की चोटी की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैंने इसे कमोबेश 3 बार वहीं देखा है। अंकल सैंडी कदरे मुतमईन नज़र आ रहे थे। उन्होंने खुशी में कलाबाजी मारी, जिसे देखकर कबायली आदमी भी हैरान व परेशान हो गया। अंकल सैंडी सीटी बजाते हुए जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उन्होंने 2 मोटे सींग वाले हिमालयाई पहाड़ी बकरे को देखा। वो हैरान थे कि इस पहाड़ी इलाके में इसने खुद को किस शक्ल में ढाला है। अंकल सैंडी ने खुद से सरगोशी की कि काश वो भी इन पहाड़ों में पैदा हुए होते। अब इन्हें यकीन हो चुका था कि वो बिल्ली यहीं कहीं आसपास मौजूद है। अंकल सैंडी ने फैसला किया कि वो अपने कैमरे के लेंस को खोल दें। इसके बाद वो गहरी नींद की आगोश में चले गए। इस ढलवान पहाड़ी के खुले आसमान के नीचे चमकते सितारों के दरमियान जब इनकी आंख खुली तो वो अपने कैमरे की जानिब भागे और उसे देखने लगे। हाँ, उस बिल्ली की तस्वीर उसमें कैद है, घाट वाली बिल्ली।
बिल्ली बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे 10 बरस पहले थी। अंकल सैंडी बहुत खुश थे। वाह वाह वाह। अचानक इन्हें महसूस हुआ कि एक पतला सा सांप उनके पैरों पर रेंग रहा है। वो चौंक पड़े। तभी इन्हें एहसास हुआ कि वो ख्वाब देख रहे थे। अंकल सैंडी ने दुआ की कि काश इनका ख्वाब सच्चा हो जाए। उम्मीद है कि वो मटमैली बिल्ली को जल्द से जल्द हासिल करें और आप भी। घाट वाली बिल्ली एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसमें अंकल सैंडी एक अजीबोगरीब बिल्ली की तलाश में मगरबी घाट तक जाते हैं। ये कहानी संदेश कडूर की ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात से माखूज़ है। संदेश कडूर एक उभरते हुए जोग्राफिया दां हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्मसाज और फोटोग्राफ़र हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद है कि वो जंगल जानवरों और चरिंद परिंदों की हिफाजत के लिए लोगों को राग़िब कर सकें ताकि इनकी नस्लें महफूज रहें। वो अभी भी पोग्यान का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो कहानी हमने इस किताब में पढ़ी, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अंकल सैंडी की अजीब व गरीब बिल्ली की तलाश में घूम रहे थे। और ये कहानी एक उस आदमी की है जिनका नाम संदेश कडूर है। संदेश कडूर की ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात से माखूज़ है। संदेश कडूर ये एक जोग्राफिया दां हैं और वाइल्ड लाइफ फिल्म साज भी हैं और फोटोग्राफ़र भी हैं। और उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि वो जंगल और जानवरों चरिंद परिंद की हिफाजत के लिए लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सके ताकि जंगल जानवर और चरिंद परिंद महफूज रह सके। जिस बिल्ली का हमने इस कहानी में ज़िक्र किया है पोग्यान, तो उस बिल्ली को भी अब भी वो पोग्यान का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि अब भी संदेश कडूर उस बिल्ली की तलाश में हैं। तो ये थी हमारी कहानी घाट वाली बिल्ली। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए और उसे अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए अब आपके लिए एक सरगर्मी है। आपने मौजूदा दुनिया में बआसानी न मिलने वाले किसी नायाब जानदार के बारे में कभी सुना है? इसका जवाब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसकी तस्वीर बनाकर अपने अल्फाज में इससे मुताल्लिक़ कुछ मालूमात बयान कर सकते हैं। इसका ऑडियो या वीडियो बनाकर आप भेजें। यानी कि बच्चों, अगर आपने ऐसा कोई जानदार के बारे में सुना है जो बआसानी नहीं मिलता है, उसकी तस्वीर बनाएं और उसके मुतालिक मालूमात का ऑडियो या वीडियो बनाकर आप हमें भेजिए। तो ये थी हमारी कहानी घाट वाली बिल्ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखें। ओवर एंड आउट।